Assalamu alaikum students. This is lecture number 10 of the subject computer networks. Today I'm going to start chapter number 9. बीच में हमने कुछ चैप्टर स्किप किए हैं बिकॉज उनके जो डिटेल्स हैं वो हमने कुछ ना कुछ तो कवर किए हैं, लेकिन आगे के मतलब कोर्सेज में फ्यूचर में आप उनको फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसी सब्जेक्ट के अंदर जब मतलब जो आपके कोर्स कंटेंट्स हैं तो उस लिहाज से मैं जा रहा हूँ, तो बीच में मैंने स्किप किया हुआ है एंड वी विल नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 एंड द टॉपिक इज डेटा लिंक लेयर। बिकॉज इससे पहले हमने फिजिकल लेयर को कवर किया था और आज जो है मैं डेटा लिंक लेयर को कवर करूँगा। सो डेटा लिंक लेयर जो है उसके अंदर होता क्या है, देयर आर नोड्स एंड लिंक्स। कम्युनिकेशन एट द डेटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड। नोड टू नोड मीन्स के हमेशा जब यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम में हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास एक नोड है और ये हमारे पास दूसरा नोड है, तो इन दोनों के बीच में जो है इट्स कॉल्ड नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ओके, सो आप इन बातों को जो है ना वो याद रखें। ओके, इनके अलावा यू कैन सी हेयर कि कम्युनिकेशन जो है डेटा यूनिट, यानी जो डेटा हम सेंड करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड्स टू पास थ्रू मेनी नेटवर्क्स, ठीक है, टू ईच टू अनदर पॉइंट। ओके, इन यहाँ से अगर हम डेटा को सेंड करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे तो इट विल पास थ्रू multiple lanes and vanes, like this is a lane, this is another lane and this is a third lane। तो जो डेटा है, so here you can see इस डायग्राम में अगर आप देखें तो डेटा जो है वो लेन से होके जाता है रिसीविंग साइड पे। These lanes and vanes are connected by routers। यहाँ पे आप देखें, this is the first router, second, third, fourth, etc. So in this figure, this is simple representation of links and nodes. So this is a link, this is the node, link, node, etc. So यहाँ पे we have total of 6 nodes. Okay, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6। ओके, ये स्टार्टिंग है, ये यहाँ पे देखें राउटर इज द नोड, राउटर इज द नोड, राउटर एंड द रिसीविंग नोड। ओके, सो लेयर्स जो हमारे पास हैं टोटल टीसीपी आईपी के अंदर, हियर यू कैन सी अभी तक हमने फिजिकल को कवर किया हुआ है एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग डेटा लिंक लेयर और लेयर नंबर 2। अच्छा, डेटा लिंक लेयर जो है वो कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा? सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सर्विसेज दैट आर provided by the data link layer। Okay, so the first one is framing, flow control, error control and the congestion control। let me explain the first one, what is framing। framing हमारे पास ये है कि whenever we send data from the application layer, तो हम उस डेटा को जो है ना फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, यानी चंक्स में डिवाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड अ फ्रेम। So the first service provided by the data link layer is framing। The data link layer at each node needs to encapsulate the datagram or packet received from the network layer in a frame। देखिए थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो होता है एप्लीकेशन लेयर पे, उससे आता है ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा डेटाग्राम के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर के पास, तो यहाँ पे इसकी फ्रेमिंग होती है। ओके, ये इसकी एक सर्विस है, इज कॉल्ड फ्रेमिंग। ओके, सो यहाँ पे हमने ये देखा कि अ पैकेट एट द डेटा लिंक लेयर इज नॉर्मली कॉल्ड अ फ्रेम, यानी हर लेयर पे हम डेटा को कुछ नाम देते हैं, तो डेटा लिंक लेयर पे हम इसको फ्रेम्स कहते हैं। फिजिकल लेयर पे हम इसे क्या कहते हैं? सिग्नल और बिट्स। ओके, यानी उस फिजिकल लेयर पे, तो यहाँ पे इसको हम फ्रेम कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट सर्विस हो गया फ्रेमिंग का। द सेकंड इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल ये है कि सेंडर ने कितना डेटा भेजा है और रिसीवर साइड पे कितना पहुंचा है, इट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। सो व्हेनेवर वी हैव अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर, वी नीड टू थिंक अबाउट फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मीन्स डेटा का जो फ्लो है, लाइक जो आप सेंड करते हैं वो आपका डेटा फ्लो है। इफ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस आइटम्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड
एक्यूमुलेशन ऑफ आइटम्स अकर। नॉर्मली अगर हम देखें अपनी डेली लाइफ में, तो जब आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वो कंज्यूम कम होते हैं तो वो आपके पास जमा हो जाती हैं। इस तरह हम सेविंग्स भी करते हैं। द सेंडिंग डेटा लिंक लेयर एट द एंड ऑफ अ लिंक इज प्रोड्यूसर, यानी एक तरफ पे प्रोड्यूसर है। द रिसीविंग डेटा लिंक लेयर एट द अदर एंड इज कंज्यूमर, यानी एक साइड पे जो है डेटा लिंक लेयर वो प्रोड्यूसर है और सेकंड साइड पे जो है रिसीवर साइड पे वो हमारे पास कंज्यूमर है। ओके, यानी फ्रेम को वो कंज्यूम या रिसीव करेगा। इफ द रेट ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रेम इज हाइयर देन द रेट ऑफ कंज्यूम फ्रेम्स, यानी जो प्रोड्यूस या आप सेंड कर रहे हैं फ्रेम्स को वो ज्यादा है किस रेट से कंज्यूम्ड फ्रेम से वो क्या है, वो ज्यादा है, यानी आउटगोइंग या सेंडिंग ज्यादा है और रिसीविंग का रेट कम है। So then we need to be buffered. Buffer means वो वहाँ पे जमा हो जाती हैं while waiting to be consumed, ताकि वो प्रोसेस हो जाए। ठीक है, so buffering means वहाँ पे इसकी कम्युलेशन या ये वो यहाँ पे जमा होते हैं रिसीविंग साइड पे। We have now two choices. हमारे पास रिसीविंग साइड पे अब दो ऑप्शंस हैं। The first choice is to let the receiving data link layer drop the frames of its buffer is full. अगर आपके पास बफर जो है वो फुल हो जाए तो रिसीविंग साइड क्या करेगा, वो फ्रेम्स को ड्रॉप डिसकार्ड कर देगा, यानी खत्म कर देगा। The second choice is that let the receiving data link layer send a feedback to the send data link layer to ask it to stop or slow down. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ही है कि जो रिसीविंग साइड है वो सेंडिंग साइड को ये फीडबैक दे, मैसेज पहुंचा दे कि आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं या आप स्टॉप कर दे, बिकॉज मेरे पास डेटा पहले से मौजूद है बहुत ज़्यादा और मैं इसको प्रोसेस नहीं कर रहा उस स्पीड से, तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल, यानी सेंडिंग और रिसीवर के बीच में जो है ना डेटा की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। ओके, तो ये काम किस लेयर का है? इट इज द जॉब ऑफ द डेटा लिंक लेयर। The third is error control. Error controls means कि अगर सेंडिंग साइड जो है वो डेटा को सेंड करता है तो रिसीविंग साइड पे जब वो पहुंचता है तो बीच में कुछ ना कुछ डेटा जो है ना वो उसके अंदर एरर आ जाते हैं, वो फ्रेम के अंदर कुछ डेटा करप्ट हो जाता है, इसे कहते हैं एरर कंट्रोल। At the sending node, a frame in a data link layer needs to be changed to bits transformed to electromagnetic signal and transmitted through the transmission media. अब होता ये है कि जब भी सेंडिंग नोड डेटा को सेंड करता है तो वो बिट्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में, यानी किसी एनालॉग सिग्नल में, और फिर वो ट्रांसमिट करता है किसी ट्रांसमिशन मीडियम में, यानी मतलब वायर है या वायरलेस मीडियम है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर ससेप्टेबल टू एरर्स, अब ये हो सकता है कि बीच में सिग्नल जो है ना वो नॉइजेस में आ जाए, वो जो हमने कहा था ना इम्पेयरमेंट्स, डिस्टॉर्शन बीच में एटेन्यूएशन आ जाए। सो उससे क्या होगा, अ फ्रेम इज आल्सो ससेप्टेबल टू एरर, यानी अगर सिग्नल आपका इसमें एरर आ गया तो आपका फ्रेम में भी एरर आ जाएगा, एंड एरर नीड फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड। अब आपने इस एरर को जो है ना वो किसी तरीके से फाइंड करना है। So after this detection, it needs to be either corrected at the receiving node or discarded and retransmitted by the sending node. अब अगर आपके पास डिटेक्शन हो गई कि हाँ एरर हमारे पास है, तो सेंडिंग नोड क्या करेगा, या तो वो डेटा को क्या कर देगा, डिस्कार्ड यानी खत्म कर देगा, और लेटर ऑन सेंडिंग नोड जो है ना दोबारा इसको रीट्रांसमिट कर देगा। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो रिसीविंग साइड है वो इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा करेक्ट कर देगा। उसके लिए फिर अपनी स्कीम से वो आगे आप पढ़ेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू करेक्ट द एरर्स, द सेकंड ऑप्शन इज टू डिस्कार्ड एंड रीट्रांसमिट द करप्टेड और एरोनियस फ्रेम्स, इन जिनमें एरर्स उनको फिर ये ट्रांसमिट कर देगा। सो ये जो एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म है, इट इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर। द फोर्थ सर्विस इज कंजेशन कंट्रोल। कंडीशन हमारे पास ही है कि आपके पास एक लिंक है, उससे डेटा को सेंड करना है, तो अगर उस लिंक के ऊपर डेटा का जो दबाव है वो ज्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं कंजेशन, यानी आप जब किसी रोड पे जाते हैं और वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो इसे कहते हैं कंजेशन। ठीक है, तो कंजेशन के फॉर्म में यू हैव टू डू सम स्ट्रेटजी टू स्लो डाउन द कंजेशन। ओके, so another although
A link may be congested with frames which may result in frame loss. कंजेशन जो है या जो बर्डन आती है लिंक पे, इससे भी फ्रेम लॉस हो सकते हैं. इन जनरल कंजेशन कंट्रोल इज कंसिडर्ड एन इशू इन द नेटवर्क लेयर. ठीक है, और ये जो कंजेशन कंट्रोल है ये हमारे पास नेटवर्क लेयर में भी और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी जो है ना, दोनों में ये इशू मौजूद है. ओके, सो वी विल डिस्कस दिस कंजेशन कंट्रोल इन द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर लेटर in the classes. तो इसको मैं यहाँ पे भी skip कर रहा हूँ because it is a very detailed topic. Okay, the second topic in this lecture is link layer addressing. यानी हमारे पास addressing जो है ना किस तरह होती है, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे पास है IP एड्रेस. तो IP एड्रेस जो है वो किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. सो लिंक लेयर पे भी हमारे पास होती ही एड्रेसेस होती हैं. सो the link layer addresses of the two nodes हमारे पास कौन सी होती है? A link layer address is sometimes called a link address, sometimes a physical address and sometimes a MAC address. ये इसको हम ये तीनों नाम दे सकते हैं. One is called MAC address, physical address और link address. ठीक है, अमूमन जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरफेस कार्ड होता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये उसी का फिजिकल एड्रेस है और ये किसी भी स्मार्टफोन के अंदर या आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो है वो पहले से कंपनी की तरफ से आता है. इट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस. ओके, यू कैन आल्सो फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर स्मार्टफोन इफ यू गो टू in Android phones. If you go to about device, there you can see the physical address. उसका जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह है, you can see here this is the structure of the physical address. हम बैक जाएं. Okay, when a datagram or frame passes from network layer to the data link layer, डेटाग्राम जो है जब पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर से जाता है डाटा लिंक लेयर पे, the datagram will be encapsulated in a frame. तो वो क्या होता है, वो किसी भी फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है या हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन. ठीक है, उसकी हो जाती है फ्रेम में. एंड टू डेटा लिंक एड्रेसेस आर एडेड टू द फ्रेम हेडर. तो वो जो फ्रेम होता है उसके हेडर में जो है ना हम क्या करते हैं कि उसके एड्रेसेस को वहाँ पे पुट कर लेते हैं. अभी हम एग्जांपल में इसको चेक कर लेंगे. दीज टू एड्रेसेस आर चेंज्ड एवरी टाइम द फ्रेम मूव्स फ्रॉम वन लिंक टू अनदर. ये देखिए थोड़ा सा ये मुश्किल है थ्योरी समझने में, लेकिन अगर आप देखें इस एग्जांपल को, इससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा. एलिस जो है हमारे पास एक सेंडर है और बॉब यहाँ पे जो है ये रिसीवर है. अब एलिस जो है इट वांट्स टू सेंड सम डेटा टू द बॉब. वो जो डेटा है वो हमारे पास कौन सा है, वो ये है. ओके, N1 हमारे पास जो है N1 is the IP address of this computer. N8 जो है वो IP एड्रेस है इस रिसीवर यानी बॉब का. ये N1 और N8 N जो है हमारे पास IP एड्रेसेस हैं. L1 हमारे पास क्या, L1 जो है वो है लिंक लेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर. तो जब हम और ये होता है डेटा लिंक लेयर पे, और N जो यहाँ पे है N1 दिस इज कॉल्ड IP एड्रेस और ये होता है नेटवर्क लेयर पे. तो जो अब हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस की, तो L1 की हम बात करेंगे. अब जब डेटा यहाँ से सेंड होगा, ये डेटा हमारे पास है, तो इसके ये डेटा है और ये इसका हेडर है. दिस एरिया इज कॉल्ड हेडर. अब हेडर के अंदर क्या इंसर्ट होगा, IP एड्रेस ऑफ द सेंडर, IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर. यानी ये सेंडर N1 ये है और N8 रिसीवर हमारे पास ये है. L1 क्या चीज है, L1 इज द मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या लिंक एड्रेस ऑफ द सेंडर. तो ये जो हमारे पास है ये फिजिकल एड्रेस है सेंडर का L1. L2 जो है वो रिसीवर का है L2 का. अब इस डेटा का जो रिसीवर है वो इसी लिंक पे होगा और वो हमारे पास है ये L2 का जो लिंक है वो हमारे पास ये है. यानी इस सिस्टम से ये पैकेट या जो फ्रेम है वो जाएगा L2 यानी इस राउटर पे जाएगा. ओके, इसी तरह जब यहाँ पे फ्रेम पहुंच जाएगा, ठीक है, इसी राउटर में,
अब सो दिस वाज द फर्स्ट लिंक। ओके, अब सेकंड लिंक पे यहाँ राउटर से फ्रेम निकलेगा और ये जाएगा इस R2 पे, ये राउटर नंबर 2 है और ये R1 राउटर नंबर 1 है। अब ये जो फ्रेम है, फ्रेम पूरा फ्रेम अब जब यहाँ से पहुंचेगा और यहाँ से निकलेगा, ये देखिए आपका फ्रेम है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेटा चेंज होगी, डेटा वही है N1 और N8 यानी आईपी एड्रेस फिर भी सेम है, लेकिन L4 और L5 क्या चीज है। L4 अब इस फ्रेम के लिए जो सेंडर है वो हमारे पास R1 है और इसका रिसीवर जो है ना वो R2 है। R1 का L4 सेंड लिंक एड्रेस है, सेंडिंग लिंक एड्रेस है, ये L4 है, और L5 जो है ये L5 इसका रिसीविंग लिंक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस है। तो अब हर फ्रेम में जो है फिजिकल एड्रेसेस चेंज होंगी जबकि आईपी एड्रेसेस जो है ना वो सेम होंगी। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। जब R2 पे ये फ्रेम पहुंच जाएगा और ये फ्रेम जब यहाँ से सेंड होगा, ये देखें ये सेंड हुआ है ये फ्रेम यहाँ से, तो स्टिल N1 N8 आर द सेम, यानी आईपी एड्रेस आर द सेम, जबकि L7 इज द सेंडिंग मैक एड्रेस और L8 जो है ना इसी लैपटॉप का नेटवर्क ये सॉरी फिजिकल एड्रेस है, यानी यहाँ पे ये फ्रेम पहुंचेगा। तो इट मीन्स कि हर नोड से नेक्स्ट नोड तक लिंक एड्रेसेस या फिजिकल एड्रेस चेंज होगा जबकि आईपी एड्रेस जो है ना वो सेम ही रहेगा। अब देखें जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो L8 इसका फिजिकल एड्रेस है और N8 इसका रिसीविंग आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे ये पहुंच जाएगा। अब इस केस में जो है इसका फिजिकल एड्रेस एक है और किसी भी राउटर का जो है ना इसके अंदर हमारे पास दो फिजिकल एड्रेसेस या इससे ज्यादा हो सकते हैं, यानी इसका L2 फिजिकल एड्रेस भी है, L4 भी है और L3 भी है, यानी किसी और जगह पे इसका लिंक भी बन सकता है। सो दिस इज हाउ द फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड टू सेंड द डेटा। ओके, ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो पिछला स्लाइड था उसकी डिटेल यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे देख लें। ओके, 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस जो है ना वो हम यूज करते हैं किसी भी लेन के अंदर, यानी लिंक लेयर में। सो ज्यादातर जो लिंक लेयर है या डेटा लिंक लेयर है उसका काम होता है किसी लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन पे इसका काम होता है। ओके, यानी अगर आप देखें पिछले स्लाइड्स में यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा जो ग्रे कलर में है ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, सेकंड लेन हमारे पास ये है और थर्ड लेन हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक स्विच है। ठीक है, द फर्स्ट एड्रेस इज कॉल्ड यूनिकास्ट, multicast and broadcast. Unicast means one to one. Unicast means one-to-one communication. A frame with a unicast address, okay, destination is distant only for one entity in the link. Okay, so unicast address में होता ये है कि फ्रेम जो है वो किसी भी एक रिसीवर के पास जाएगा, यानी वन सेंडर होगा इसका, वन रिसीवर होगा। एंड यूनिकास्ट लिंक एड्रेस जो है इट इज यूज्ड इन लेन्स और ईथरनेट, ईथरनेट इज आल्सो अ वाइड लेन और ये होता है 48 बिट्स का, ये इसके टोटल हमारे पास 6 बाइट्स होते हैं और इसको हम हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं जो हमारे पास ये शेप है, यानी A3:3:4 इस तरह इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज और इस इज कॉल्ड फिजिकल यूनिकास्ट एड्रेस। इसके बाद है मल्टीकास्ट एड्रेस। सम लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्टिंग मींस वन टू मेनी, सेंडर एक है और रिसीवर हमारे पास मैनी है, वन टू मैनी है। However, it is also used in the local area networks और lanes। मल्टीकास्ट में भी हमारे पास 48 बिट्स हैं और ये होता है 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, यानी तकरीबन इसका जो शेप है सिंटैक्स वो सेम है। द लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्टिंग मींस एक लेन के अंदर अगर आप कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो सारे बाकी रिमेनिंग नोड्स को पहुंच जाता है, यानी आपके पास अगर किसी लेन के अंदर 10 नोड्स हैं तो इसमें एक सेंडिंग होगा, बाकी जो 8-9 है वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास रिसीविंग नोड्स होंगे और उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। Okay, so some link layer protocols define a broadcast address. Broadcasting means one to all, यानी one to all, बाकी सारे।
A frame with destination broadcast address is seen to all entities in the link. The multicast address sorry यहाँ पे broadcast हम लिखेंगे broadcast link address in the most common lane ये lane में use होता है और ये 48 bits का data represented is 12 hexadecimal digits और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह यानी सारे हमारे पास ones होंगे all will be one like हमारे पास जो एक if है हेक्सा में वो हमारे पास 4 ones हैं तो 4 ones सारे ones होंगे इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ओके तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 10 को जरूर देखें 10 है या 9 है सॉरी 9 नंबर चैप्टर को आप जरूर देखें you can ask me for any question on WhatsApp or in the Google Classroom. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.